दोस्तों, वृंदावन के संत कहते हैं कि जब रात के 12 बजते हैं तो वृंदावन की हवा तक बदल जाती है। कहा जाता है कि उस समय कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वही रहस्य बताने वाले हैं जिसके बारे में वृंदावन के संत भी धीरे धीरे ही बोलते हैं। दोस्तों, वृंदावन को सिर्फ एक शहर नहीं माना जाता। भक्त कहते हैं कि यह राधा रानी और श्री कृष्ण की लीला भूमि है। दिन के समय यहाँ हजारों भक्त आते हैं, मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, भजन गूंजते हैं और हर तरफ राधे राधे की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही रात होने वाली होती है, वृंदावन का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। बहुत से संत और पुराने लोग बताते हैं कि रात के समय वृंदावन में एक अलग ही शांति छा जाती है। ऐसी शांति जो शायद आपने कहीं और महसूस नहीं की होगी। इसी बात को समझने के लिए एक संत अक्सर अपने भक्त को एक कहानी सुनाया करते थे। कहते हैं कि एक बार एक युवक पहली बार वृंदावन आया था। वह बहुत दूर से आया था और उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वह राधा रानी की कृपा को महसूस करना चाहता था। दिन भर उसने मंदिर के दर्शन किए, भक्तों के साथ भजन गाए और वृंदावन की गलियों में घूमता रहा। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। लोग क्यों कहते हैं कि रात के समय वृंदावन बदल जाता है? दोस्तों, उसने यह सवाल एक बुजुर्ग संत से पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, वृंदावन को समझना आसान नहीं है। यहाँ की हर गली में राधा रानी की लीला छिपी होती है। फिर संत ने धीरे धीरे उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वह युवक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। संत ने कहा, रात के समय वृंदावन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग महसूस कर पाते हैं जिनके मन में सच्ची भक्ति होती है। और यहीं से शुरू होता है वृंदावन की रात का वो रहस्य जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। दोस्तों, संत की यह बात सुनकर वह युवक और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया। उसने तुरंत संत से पूछा, महाराज जी, आखिर रात के समय वृंदावन में ऐसा होता क्या है? संत कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, बेटा, वृंदावन की रात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह राधा रानी की लीला भूमि है। संत ने आगे कहा, वृंदावन में पहला रहस्य यह है कि रात के समय यहाँ एक अद्भुत शांति उतर आती है। दिन के समय जहाँ गली में भीड़ होती है, भजन गूंजते रहते हैं और मंदिरों में चहल पहल रहती है, वहीं रात होते होते वृंदावन की गलियाँ बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कई संत बताते हैं कि यह शांति साधारण नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे पूरा वृंदावन किसी दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। कुछ पुराने संत तो यहाँ तक भी बताते हैं कि रात के समय वृंदावन में भक्ति का वातावरण और भी गहरा हो जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि रात में भजन या नाम जप करते हुए भक्तों की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छू गई हो। दोस्तों, संत ने उस युवक से कहा, बेटा, यही कारण है कि वृंदावन में रात का समय भक्ति और साधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ पहला रहस्य था। वृंदावन की रात से जुड़ा एक और ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर वह युवक पूरी तरह से हैरान रह गया था। संत की बात सुनकर वह युवक ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। उसे लग रहा था कि वृंदावन सच में कोई साधारण जगह नहीं है। लेकिन तभी संत ने कहा, बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ पहला रहस्य बताया है। वृंदावन की रात का दूसरा रहस्य उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। यह सुनकर युवक और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उसने तुरंत पूछा, महाराज जी, वह दूसरा रहस्य क्या है? संत हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, वृंदावन के कई पुराने संत बताते हैं कि रात के समय कुछ मंदिरों के आसपास का वातावरण अचानक बहुत अलग महसूस होने लगता है। दिन भर जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, वहीं रात के समय सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि रात में वहाँ पर खड़े होने पर मन अपने आप भक्ति और भाव में डूबने लगता है। कई संत कहते हैं कि वृंदावन की रात में नाम जप करने से मन बहुत ही जल्दी शांत हो जाता है, मानो जैसे यह भूमि भक्तों की भक्ति को और भी गहरा कर देती है। इसलिए कई साधु रात के समय ही भजन और ध्यान करना पसंद करते हैं। संत ने उस युवक से कहा, बेटा, वृंदावन की असली पहचान सिर्फ दिन में दर्शन करने से नहीं मिलती। जो व्यक्ति यहाँ रात की शांति को महसूस करता है, वही वृंदावन की महिमा को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। संत की यह बात सुनकर वह युवक कुछ देर तक बिल्कुल शांत हो गया।
उसे लगा कि वृंदावन में सच में कुछ ऐसा है जो दिल को अंदर से बदल देता है। लेकिन तभी संत ने एक और बात कही, बेटा अभी तो तुमने 2 ही रहस्य सुने हैं, वृंदावन की रात का तीसरा रहस्य सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है। और यही वह बात थी जिसे सुनने के बाद वह युवक और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया था। दोस्तों, संत की यह बात सुनकर वह युवक अब पूरी तरह से उत्सुक हो चुका था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। उसने तुरंत संत से पूछा, महाराज जी, आप बार बार तीसरे रहस्य की बात कर रहे हैं, आखिर वह तीसरा रहस्य क्या है? संत कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण बात नहीं बल्कि बहुत गहरा अनुभव बताने वाले हों। फिर संत ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, वृंदावन की रात का तीसरा रहस्य भक्ति से जुड़ा हुआ है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसे हर कोई समझ भी नहीं सकता। संत ने कहा, वृंदावन के कई पुराने संत बताते हैं कि इस भूमि में राधा रानी की कृपा हर समय बनी रहती है, लेकिन रात के समय यह भाव और भी गहरा महसूस होता है। उन्होंने आगे कहा कि जब रात हो जाती है और चारों तरफ शांति फैल जाती है, तब कई साधु संत भजन और नाम जप में बैठ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। जिन लोगों का मन दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, वही मन रात में भक्ति करते करते अचानक बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाता है। संत ने उस युवक से कहा, बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त रात में भजन करते करते इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को छू रही हो। संत ने आगे कहा, यही कारण है कि कई संत वृंदावन की रात को बहुत पवित्र मानते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ भक्ति करे तो उनका मन बहुत जल्दी भगवान की तरफ लगने लगता है। यह सुनकर वह युवक कुछ देर तक बिल्कुल चुप रह गया। अब उसे समझ में आने लगा था कि लोग क्यों कहते हैं वृंदावन सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक भावना है, एक अनुभव है। दोस्तों, दिन के समय लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, मंदिर में जाते हैं और प्रसाद लेकर लौट आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ की भक्ति को दिल से महसूस करता है, उसे वृंदावन की असली महिमा समझ में आने लगती है। संत ने अंत में उस युवक से कहा, बेटा, वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य कोई चमत्कार नहीं होता। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ की भूमि भक्तों के मन को बदल देती है। अगर किसी के मन में सच्ची भक्ति हो तो वह वृंदावन में आकर अपने आप राधा रानी के नाम में डूब जाता है। दोस्तों, यह बात सुनकर वह युवक बहुत देर तक सोचता रहा कि अब उसे समझ में आ गया है कि लोग क्यों कहते हैं वृंदावन की रात में कुछ अलग ही शांति होती है। कुछ ऐसा भाव होता है जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। और शायद यही कारण है कि दूर दूर से आने वाले भक्त वृंदावन को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि राधा रानी की कृपा का स्थान मानते हैं। संत की बात खत्म हुई तो वहाँ कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही थी और रात की ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। वह युवक चारों तरफ देखने लगा। वृंदावन की वही गलियां, वही मंदिर, लेकिन अब उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। संत ने धीरे से कहा, बेटा, वृंदावन को देखना और वृंदावन को महसूस करने में बहुत बड़ा अंतर है। कई लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन यहाँ आकर बदल जाता है। फिर संत ने उसे वृंदावन की एक पुरानी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक व्यापारी पहली बार वृंदावन आया था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। दिन भर उसने मंदिरों के दर्शन किए, भक्तों को देखा, भजन सुने, लेकिन उसके मन का खालीपन वैसे का वैसा ही था। शाम होने लगी और धीरे धीरे रात का अंधेरा फैलने लगा। वह व्यापारी यूं ही वृंदावन की एक गली में चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु मंदिर के बाहर बैठकर बहुत धीरे धीरे राधे राधे नाम का जप कर रहे थे। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर सुनता रहा। अजीब बात यह थी कि उस साधु की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी उस नाम जप में एक ऐसी शांति थी जो सीधा दिल के अंदर ही उतर गई। दोस्तों, व्यापारी वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन जो हमेशा बेचैन रहता था वह अचानक शांत होने लगा था। उसकी आंखों में अपने आप आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
संत ने युवक की तरफ देखकर कहा, बेटा, यह वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का नाम जप, सब कुछ मिलाकर भक्त के मन को बदल देता है। जिसके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति का बीज होता है, वृंदावन उसे धीरे धीरे अंकुरित कर देता है। संत ने आगे कहा, इसलिए लोग कहते हैं कि वृंदावन में सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ हर गली, हर पेड़, हर कण में राधा रानी की कृपा बसी रहती है। युवक बहुत देर तक यह सब सुनता रहा। अब उसे समझ में आने लगा था कि लोग क्यों कहते हैं कि वृंदावन की रात सिर्फ रात नहीं होती, वह भक्ति का अनुभव होता है। और शायद यही कारण है कि जो भक्त एक बार सच्चे मन से वृंदावन आता है, उसका मन बार बार यही आने को चाहता है। इतनी बातें सुनने के बाद उस युवक के मन में एक और सवाल उठ गया। दिन भर उसने देखा था कि वृंदावन के मंदिरों में कितनी भीड़ रहती थी। लोग दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं और घंटों तक भजन गाते हैं। लेकिन शाम होते ही उसने एक अजीब बात देखी। कई मंदिर अचानक जल्दी बंद होने लगे। उसने सोचा, जब भक्त इतनी दूर से आते हैं तो फिर मंदिर रात भर खुले क्यों नहीं रहते? आखिर ऐसा क्या कारण है कि वृंदावन के कई मंदिर रात में जल्दी बंद कर दिए जाते हैं? दोस्तों, यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। अगली सुबह उसने फिर उसी संत से यह बात पूछ ली। संत ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। फिर संत ने समझाते हुए कहा, वृंदावन की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ के कई मंदिरों में रात को भगवान को विश्राम दिया जाता है। दोस्तों, भक्त बताते हैं कि दिन भर दर्शन करने के बाद रात के समय भगवान को भी विश्राम करना चाहिए। इसलिए कई मंदिरों में रात को एक निश्चित समय के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है। लेकिन संत ने आगे जो कहा, उसने उस युवक को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। संत बोले, बेटा, असली बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कई पुराने संत यह भी कहते हैं कि रात के समय वृंदावन का वातावरण बहुत पवित्र और शांत हो जाता है। यह समय भक्ति और ध्यान का समय माना जाता है। इसलिए साधु संत इस समय को शांति से भजन करने में बिताते हैं। युवक यह सब सुनकर बहुत देर तक सोचता रहा। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि वृंदावन की हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरी भावना छिपी होती है। यहाँ की हर छोटी बात भक्ति से जुड़ी हुई है और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं वृंदावन में सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ का वातावरण भी भक्त के मन को बदल देता है। दोस्तों, इतनी बातें सुनने के बाद उस युवक के मन में अब कोई सवाल नहीं बचा था। जब वह पहली बार वृंदावन आया था तब उसके मन में सिर्फ जिज्ञासा थी, लेकिन अब उसके मन में एक अलग ही भावना जाग चुकी थी। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और वृंदावन की गलियों को देखता रहा। अब उसे महसूस होने लगा था कि लोग क्यों कहते हैं वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है। किसी को शांति मिलती है, किसी को भक्ति का मार्ग मिलता है और किसी को राधा रानी के नाम में सच्चा प्रेम मिल जाता है। दोस्तों, संत ने अंत में उस युवक से एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं है। वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ आकर इंसान का मन बदल जाता है। अगर किसी के मन में सच्ची भक्ति हो तो राधा रानी की कृपा उसे रास्ता दिखा देती है। दोस्तों, यह बात सुनकर उस युवक ने संत के चरणों में प्रणाम किया। अब उसके मन में एक और इच्छा थी कि वह भी अपने जीवन में राधा रानी का नाम लेकर भक्ति के रास्ते पर चले। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर से लाखों भक्त आजकल वृंदावन आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अगर सच्चे मन से राधा रानी का नाम पुकारा जाए तो उनकी कृपा जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी वृंदावन गए हैं या आपके मन में भी राधा रानी के लिए भक्ति है तो कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। और अगर आपको ऐसी ही भक्ति और वृंदावन से जुड़ी रहस्यमयी बातें सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा वल्लभ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम राधा रानी और वृंदावन से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं। और जाने से पहले एक सवाल, क्या सच में राधा रानी अपने भक्तों को स्वयं वृंदावन बुलाती हैं? दोस्तों, इस रहस्य के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। तब तक के लिए राधे राधे। हे राधे, हे राधे। तब तक के लिए राधे राधे। सवाल,
क्या सच में राधा रानी अपने भक्तों को स्वयं वृंदावन बुलाती हैं? दोस्तों, इस रहस्य के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।